पिछले महीने 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा था। तब सवाल उठे थे कि क्या ये राहुल गांधी का पत्ता काटने के लिए खोला गया दाव है। लेकिन एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं है। वजह नंबर 1, क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो कल से बंगाल में प्रवेश कर रही है उससे ममता बनर्जी खफा है। वजह नंबर 2, क्या राम मंदिर को लेकर जिस तरह का उत्साह देश के कोने कोने में देखा गया उसके बाद ममता बनर्जी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गई है। सुनिए आज ममता बनर्जी ने किस तरह कांग्रेस के साथ सीट समझौते से दूरी बनाई। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। अभी कल ही राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ममता बनर्जी से सीटों को लेकर कांग्रेस की बातचीत चल रही है और उनके खुद के रिश्ते ममता बनर्जी से बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज ममता जी के बयान के बाद कांग्रेस गठबंधन के स्पीड ब्रेकर गिना रही है। सुनिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये बयान। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। वैसे कांग्रेस के लिए स्पीड ब्रेकर सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, पंजाब में भी है। वहां भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि सभी सीटों पर अकेले जाएंगे। सुनिए उनका भी बयान। पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ, पंजाब में हमारा कांग्रेस से कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन बंगाल में भी कुछ नहीं है, पंजाब में भी कुछ नहीं है। कांग्रेस के सामने संकट एक नहीं अनेक हैं। कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी को जननायक बताया है, लेकिन कल मोदी सरकार के एक फैसले से देश को याद आ गया कि भारत की राजनीति में असली जननायक का ओरिजिनल टाइटल तो कर्पूरी ठाकुर को मिला हुआ है। देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को अपनी जीत बताने की भी अब होड़ लग गई है विपक्ष में। जबकि आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि 70 करोड़ गरीबों का सम्मान है ये। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर पर एक प्रदर्शनी को भी देखा। सुनिए अमित शाह का ये बयान। कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बढ़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास किया।
नरेंद्र मोदी का ये कर्पूरी कार्ड बिहार के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करता है। इसी गैर यादव ओबीसी वोट के बूते नीतीश कुमार बिहार में मजबूत हुए और लालू प्रसाद यादव से अलग भी हुए थे। आज कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए नीतीश कुमार का एक बयान चर्चा में आ गया है, जिसे लालू परिवार पर निशाना माना जा रहा है। आप भी सुनिए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार जी चुस्की ले लेकर बोल रहे थे, हंसते हंसते बोल रहे थे और टारगेट किसे कर रहे थे? परिवार को बढ़ावा देने वालों में। अरे भैया, उनके साथ तो आपकी सरकार है जो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब नीतीश जी जब चुस्की लेते हैं, जब मुस्कुराते हैं, तो कभी ना कभी कुछ हल्की सी भूचाल की सबको फीलिंग होती है। क्या होने वाला है बिहार में?